नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेजर्ट जीके पॉइंटर पर। और आज हम राजस्थान की नदियां स्टार्ट करते हैं, जिसमें से प्रथम नदी है हमारी घग्गर नदी। ठीक है, पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन करते हैं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थोड़ा हो जाए ना। अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र राजस्थान में अफवाह तंत्र तीन तरह का है, तीन प्रकार का है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है अपना है आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह। दूसरा है अरब सागर। अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां। तीसरा है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये देखो, अपवाह का मतलब क्या होता है कि जैसे जलवाहिकाओं द्वारा बना हुआ जाल, जहां जहां पानी जाता है उसका क्या होता है, अपवाह तंत्र कहलाता है। आज का टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र। ठीक है, इसमें से आंतरिक प्रवाह क्या होता है, जो राजस्थान के अंदर अंदर ही बहती है, राजस्थान के बाहर कहीं नहीं जाती। ठीक है। दूसरा है अरब सागर, जो अपना जल अरब सागर में गिरती है। नंबर 3 है बंगाल की खाड़ी, जो अपना जल कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी। अब देखो ये परसेंट है। ठीक है, अब देखो आंतरिक प्रवाह है, आंतरिक प्रवाह कितने परसेंट है, 60%। यानी कि राजस्थान में कुल नदियों का क्षेत्र है, नदियों में आंतरिक प्रवाह का 60% एरिया है जो आंतरिक प्रवाह की नदी, जैसे घग्गर, कांकनी, कांतली, मेथा, रूपनगर, खारी, खंडेल, सांबर, ये है ना जो ऐसी नदियां, वह आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। अब अरब सागर देखो, अरब सागर का है, जैसे ये भारत है। ठीक है, ये भारत है, ये अरब सागर आ गया, ये बंगाल की खाड़ी आ गई, है ना, ये बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर आ गया। ठीक है, और ये राजस्थान आ गया, ये राजस्थान आ गया। राजस्थान के अंदर अंदर बहने वाली नदियां, नंबर 1 राजस्थान में इधर आने वाली नदियां, नंबर 2 अरब सागर। राजस्थान से इधर जाने वाली नदियां यानी कि बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, वो इधर आ जाएगी। ठीक है, राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की तरफ गई तो बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर, राजस्थान से अरब सागर की ओर गई, वो अरब सागर की अपवाह तंत्र आ जाएगा। अरब सागर 17%, अरब सागर कितना है, 17%, और बचा कितना, 23%। 23% किसका है, इसका है। अब देखो 23% इसका है। ठीक है, 23%। अब समझ आ गया, अपवाह तंत्र है, तीन तरह का अपवाह तंत्र राजस्थान में पाया जाता है। नंबर 1 आंतरिक अपवाह तंत्र, नंबर 2 अरब सागर, नंबर 3 बंगाल की खाड़ी। ये समझ आ गया होगा, तो हम चलते हैं अब राजस्थान की नदियों पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आंतरिक प्रवाह। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं अपनी घग्गर नदी। घग्गर नदी पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो, ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी नहीं, ये क्या है, राजस्थान है, ये राजस्थान का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, ये तो है हनुमानगढ़, ये है गंगानगर, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब घग्गर नदी बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखना। ठीक, ये देखो, यहां से चलाएंगे घग्गर नदी, ठीक है, ये कौन सी नदी है, घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी बन गया। सबसे पहले देखो, घग्गर नदी किस अपवाह क्षेत्र तंत्र का भाग है, सर आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। आंतरिक अपवाह तंत्र राजस्थान के कितने परसेंट में, 60% का है। ठीक है, अब देखो घग्गर नदी का पहले उद्गम देखो, उद्गम, उद्गम यहां लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी। और इसके अंतर्गत देखो, हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत की शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है। इसके अन्य नाम उसको बाद में लिखा दूंगा। ठीक है, जैसे ही हिमाचल प्रदेश का उद्गम हुआ, जस्ट आई हरियाणा में, हरियाणा में है अंबाला, प्रथम बिंदु है अंबाला। ठीक है, हरियाणा के बाद जैसे निकली
उसके बाद आ गया अंबाला। हरियाणा के बाद गई पंजाब में, पंजाब का है पटियाला, 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 ठीक है, पटियाला, अंबाला, पटियाला। उसके बाद फिर भी हरियाणा में, हरियाणा का है बनवाली सभ्यता, बनवाली, बनवाली हरियाणा का ही है। एक कौन सा है, ओटू झील, कौन सी, ओटू, कौन सी है, ओटू, ओटू झील इसी के किनारे है, ठीक है। देखो आराम से अपने दिमाग में नदी का नक्शा बनाओ। सर घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, सबसे लंबी नदी, ये आपको पॉइंट वो आपको नोट करवा दूंगा, ठीक है, यहाँ हल्का हल्का। हिमाचल प्रदेश की हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ी से उद्गम हो गया। जस्ट आई हरियाणा में गई अंबाला, फिर गई पंजाब के पटियाला, फिर आई हरियाणा में बनवाली, ओटू। ये चार बिंदु राजस्थान के बाहर है, ये चार राजस्थान के बाहर है। अब देखो राजस्थान का उत्तरी पूर्वी जिला हनुमानगढ़, जस्ट किया हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की है तहसील टिब्बी, कौन सी है, टिब्बी, टिब्बी तहसील से प्रवेश किया तलवाड़ा गांव से, तलवाड़ा गांव से प्रवेश किया, तलवाड़ा गांव से प्रवेश किया। जैसे ही थोड़ा सा आगे चलकर छोटा तालाब बना, तालाब के रूप में बना, थोड़ा सा गहराई आई जिसमें वहां कौन सी झील बन गई, तलवाड़ा झील बन गई। कौन सी झील का निर्माण हो गया, तलवाड़ा झील, कौन सी झील का निर्माण हो गया, तलवाड़ा झील, है ना, तलवाड़ा झील बन गई। ये क्या है, झील, तलवाड़ा गांव भी है और तलवाड़ा झील भी है, ठीक है ना। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश किया घग्गर नदी का, तलवाड़ा गांव में प्रवेश करने के बाद थोड़ा सा आगे गहराई है, गहराई आने के कारण इसमें क्या बन गई, एक झील का निर्माण हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे ही टिब्बी से आगे गए, यह दुर्ग है, कौन सा, भटनेर दुर्ग, कौन सा, भटनेर दुर्ग, भटनेर इसी के किनारे, भटनेर, भटनेर इसी के ही किनारे है। राजस्थान का ऐसा दुर्ग, सबसे प्राचीन है ऐसा दुर्ग जहां मुस्लिम और हिंदू दोनों ही महिलाओं के जोहर की साक्ष्य मिले, ठीक है, प्रमाण मिले, जोहर हुआ है, प्रमाण के मिले, जोहर हुआ है। उसके बाद भटनेर आ गया, भटनेर के बाद तीन सभ्यताएं आपको याद करनी है, एक सभ्यता, दो सभ्यता, तीन सभ्यता। नंबर एक सभ्यता कौन सी, कालीबंगा, कौन सी बंगा, कालीबंगा। उसके बाद आपको याद करना है पीलीबंगा, पीलीबंगा, ये हनुमानगढ़ जिले में है, बता रहा हूँ आपको, तो कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता। उसके बाद आ गया रंग महल, कौन सी, रंग महल, वही 1953 हनारेड ने इसकी खोज की थी, है ना, रंग महल। ये तीन बिंदु इसमें, यहाँ देखो, यहाँ तक पैसे रिपीट करो थोड़ा सा। हिमाचल प्रदेश से निकली, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने के बाद आई हरियाणा, हरियाणा के अंबाला, पंजाब के पटियाला, उसके बाद हरियाणा के बनवाली है, ओटू झील है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के गांव तलवाड़ा से प्रवेश किया। उसके बाद थोड़ा गहराई है, गहराई आने के बाद वहां तलवाड़ा झील बन गई, झील बनने के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बटनेर दुर्ग आ जाएगा। बटनेर दुर्ग आया है, बटनेर दुर्ग इसी के किनारे पूर्वी तट पर है, ठीक है। उसके बटनेर का तीन सभ्यताएं, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बस हनुमानगढ़ जिले का काम पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो, जैसे ही गंगानगर में प्रवेश किया तो यहाँ गंगानगर का एक शहर है, कौन सा, सूरतगढ़, कौन सा, सूरतगढ़ शहर इसी के किनारे। सूरतगढ़ से आगे चलो, यहाँ एक क्षेत्र और है, कौन सा, बरोर, कौन सा, बरोर, बरोर के बाद चलो आगे एक क्षेत्र और है, कौन सा, अनूपगढ़, कौन सा, अनूपगढ़, अनूपगढ़। अच्छा अनूपगढ़ से आगे और चलो, कौन सा है, अंतिम क्षेत्र राजस्थान में घग्गर नदी का अंतिम बिंदु है बिंजोर, कौन सा है, बिंजोर, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये नदी यहां तक पूरी होगी, आप अपने दिमाग में देखो, आराम से देखो, याद करके देखो, हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत, शिवालिक पहाड़ी, उसके बाद हरियाणा के अंबाला, पंजाब के पटियाला, हरियाणा का बनवाली है, ओटू है। उसके बाद अपने दिमाग में सोचो, आगे से आगे बोल के देखो। अच्छा हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील से तलवाड़ा गांव से प्रवेश किया, उसके बाद तलवाड़ा झील बनेगी, झील बनने के बाद उसके बाद बटनेर दुर्ग आ गया, उसके बाद कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, तीन सभ्यता तो है इसी के किनारे है। गंगानगर में प्रवेश किया, गंगानगर का शहर है, सूरतगढ़ इसी के किनारे है,
सूरतगढ़ इसी के किनारे, सूरतगढ़ के बाद आ जाएगा अपना बरौर है, अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ के बाद आ जाएगा बिंजोर, बिंजोर। इस बार देखो ये नदी आ गई इसके में और आ गई पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसका अपवा क्षेत्र क्या रहता है, हकरा। जो ये अपवा क्षेत्र है क्या रहता है, हकरा। पाकिस्तान में घग्गर नदी का अपवा क्षेत्र क्या रहता है, हकरा के नाम से जाना जाता है, हकरा, हकरा क्षेत्र। जब ज्यादा बरसात आए तो इसका पानी बिंजोर तक पहुंच जाता है, लेकिन वैसे तो ये सूखी रहती है क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में जमीन की जाती है, कृषि की जाती है, यहाँ के किसानों यहाँ के स्थानीय जो किसान है यहाँ इसकी खेती की जाती है। ठीक है, इसका अंतिम बिंदु है अपना फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास अंतिम बिंदु है जो किसका, बहावल नगर का, बहावल नगर का है, बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट का जो अपना एक क्षेत्र है। ठीक है, हकरा फोर्ट अब्बास तक पहुंचता है, हकरा इसका क्षेत्र कहलाता है। हाँ, इसके अन्य नाम देखो, सरस्वती, सरस्वती, घग्गर, ध्वजवती, नट, नाली, सोतर, वाहिंद और लेटी और मृत, ये इसके अन्य नाम है। सरस्वती, घग्गर, ध्वजवती, नट, नाली, सोतर, वाहिंद, लेटी, मृत। मृत क्यों कहेंगे, क्योंकि भटनेर क्षेत्र में आने के बाद ना, भटनेर में आती है, भटनेर में ये बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, जिसके कारण इसको मृत कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में कहते हैं। इसकी कुल लंबाई देखो, कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है इसकी, 465, कितनी है, 465। लेकिन राजस्थान में, राजस्थान में कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी घग्गर नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी। ऐसी नदी जो आंतरिक प्रवाह की है, एकमात्र आंतरिक प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है, घग्गर नदी। ठीक है, इसी के अन्य नाम है, यहाँ पर घग्गर का मैदान इसी को कहते हैं। सबसे ज्यादा कृषि होती है, उपजाऊ भाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र का उपजाऊ भाग इसी की है। गंगानगर, हनुमानगढ़, घग्गर का मैदान विस्तृत रूप से फैला हुआ है। मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है, काली मिट्टी यानी कि रेवेना नदी पाई जाती है। इसके बाद भूरी मोटियार मिट्टी भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ये नदी लगभग आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, बड़े बड़े मतलब अच्छी नदी है, इंपॉर्टेंट नदी है। आराम से देखो, 4 बार पढ़ो, अपने दिमाग में टॉपिक को ऐसे रिपीट करो जैसे मेरे दिमाग में नक्शा छप गया हो, ऐसे आगे के आगे बोल के देखो। आपका एक बार ओपन रिपीट करते हैं, फिर समाप्ति करें क्लास के। देखो, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत की शिवालिक की पहाड़ी से निकलने के बाद हरियाणा के अंबाला में, पंजाब के पटियाला में, फिर हरियाणा के बनवाली सभ्यता, ओटू झील, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश किया, आगे गहराई है, तलवाड़ा झील बन गई, यहाँ पर तलवाड़ा झील आ जाएगा। तलवाड़ा झील कहाँ है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, उसके बाद भटनेर दुर्ग आ गया, भटनेर दुर्ग के बाद कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, 3 सभ्यता आ गई। उसके बाद सूरतगढ़ शहर गंगानगर में है जो घग्गर नदी के किनारे रहता है। फिर बरौर सभ्यता है, उसके बाद अनूपगढ़ आ जाएगा, इसी घग्गर नदी के किनारे है। अंतिम बिंदु राजस्थान में घग्गर नदी का कौन सा, बिंजोर है। बरसात आएगी तो यहाँ तक पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आता, क्योंकि हमारा क्षेत्र ये क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में हम रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पाकिस्तान में इस क्षेत्र को हकरा कहते हैं, पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। इसके बाद अंतिम बिंदु फोर्ट अब्बास तक का ये पानी पहुंच जाता है। जब ज्यादा बरसात है, बाढ़ है, जब राजस्थान में पानी आउट हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, यानी कि संभले ना, तब जाता है पाकिस्तान में, अन्यथा नहीं जाता है, हमारे तक बहुत मुश्किल से पीछे ही रह जाता है। ठीक है, अब देखो सोडा वाटी भी इसी का नाम है। अगर पूछ लेना सोडा वाटी किससे संबंधित है, सोडा वाटी इसी से आएगा, सोडा वाटी। ठीक है, सोडा वाटी आपको बता दूं सोडा वाटी जैसे गंगा नहर है, गंगा नहर में इसके अपवाह क्षेत्र को क्या कहेंगे, सोडावाटी कहेंगे। ठीक है, गंगा नहर में गंगानगर में गंगा नहर है, घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र गंगा नहर में सोडावाटी कहलाएगा। ठीक है, अब समझ आ गया। सरस्वती, घग्गर, ध्वजवती, नट, नाली, सोत्र, वाहिंद, लेटी, मृत नदी, इसके नाम आगे 465 कुल लंबाई, आंतरिक वर्ग सबसे लंबी नदी है, उत्तर से प्रवेश करने वाली सबसे एकमात्र नदी है। धन्यवाद दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा रिपीट करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को अच्छा आराम से पढ़ो, क्योंकि पढ़ना आपने ही, हम थोड़ा बता देंगे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करो, अपने दिमाग से ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, सर्चिंग करो, दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा चलाओ, है ना। दिमाग में नक्शा याद करो, नक्शा बहुत जरूरी याद आपको ये होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।